दिल्ली ब्लास्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध उमर और आमिर सगे भाई निकले हैं। आमिर ने कार खरीदी, उमर चला रहा था। मोहम्मद उमर की मां से पूछताछ लगातार हो रही है। पुलवामा में उमर से जुड़े लोगों के फोन भी जब्त हुए। उमर की मां और भाई को लिया गया है हिरासत में। लाल किला मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद रहेगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बंद किया गया है स्टेशन। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया। पुलवामा की तारीख को आपको बताने की बेची गई थी i20 कार। फरीदाबाद के रॉयल कार जोन ने बेची थी कार। सुनहरी मस्जिद पार्किंग में एनएसजी की टीम पहुंची हुई है। फिदायीन हमले की एंगल से भी जांच चल रही है। पुलिस की तरफ से कहा गया सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ी थी i20 कार। दिल्ली धमाके में फरीदाबाद मॉड्यूल भी सामने आया। तो बता दें कि ब्लास्ट वाली जगह पर एफएसएल की टीम पहुंची है। साक्ष्य जो है वो यहां पर जुटाए जा रहे हैं और उसी के बाद साफ हो पाएगा कि ब्लास्ट किस कारण से हुआ है। अमित शाह की गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक लगातार चल रही है। गृह सचिव और आईबी डायरेक्टर भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर यह ब्लास्ट हुआ है और जो तीव्रता खासतौर पर इस ब्लास्ट की रही है वो वाकई में बड़े सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की जाने गई है। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस ब्लास्ट की तीव्रता आप इससे समझ सकते हैं कि जब इस कार में ब्लास्ट हुआ तो आसपास की गाड़ियों को क्षति पहुंची और जो पास में मेट्रो स्टेशन था उसके कांच भी टूट गए थे। अक्सर मेट्रो स्टेशन के जो कांच होते हैं वो काफी मोटे कांच होते हैं। जब वो तक टूट सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसकी तीव्रता कितनी ज्यादा रही होगी। तो दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन फिलहाल सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलवामा की तारीख को बेची गई थी i20 कार। जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में भी तमाम जानकारियां फिलहाल मिल गई हैं। फरीदाबाद के रॉयल कार जोन ने इस कार को बेचा था। और बता दें आपको दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की जान गई है। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनका इलाज लगातार चल रहा है। तो दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन फिलहाल सामने आया है और जिस तरीके की तीव्रता रही है उस हिसाब से आपको बता दें कि लगातार पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है। मेट्रो स्टेशन को फिलहाल अभी बंद किया गया है। लोगों से यही अपील है कि फिलहाल ज़रा भीड़भाड़ वाले इलाके में अभी ना जाएं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त लगातार किए जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। संदिग्ध उमर और आमिर सगे भाई निकले हैं। तो आपको बताते चलें कि आमिर ने कार खरीदी थी, उमर चला रहा था। मोहम्मद उमर की मां से पूछताछ चल रही है। पुलवामा में उमर से जुड़े लोगों के फोन जब्त हुए हैं। उमर की मां और भाई को हिरासत में ले लिया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बंद किया गया है स्टेशन। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की जानें जा चुकी है। बता रहे हैं कि पुलवामा कनेक्शन भी इससे सामने आया है। और इसी बीच पूर्व एसीपी वेदभूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेदभूषण जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके की तीव्रता रही थी इस ब्लास्ट की, क्या कुछ आपको अंदेशा लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है इसके पीछे? देखिए, कल जब गिरफ्तारियां हुई थी फरीदाबाद से बहुत बड़ी रिकवरी हुई थी, जिसमें डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर उसके जो स्टोर से, उसके जो अलमारी से एक AK-47, उसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल से और एक मौलवी गिरफ्तार हुए थे, जिनके कनेक्शन झारखंड से, लखनऊ से, अनंतनाग से जुड़ रहे थे। तब लग रहा था कि कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। परंतु शाम होते होते अचानक लाल किले पर जिस तरह से ब्लास्ट हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया कि अभी कुछ रात को पहले ही पुलिस ने जो ATS है J&K की, उन्होंने बहुत बड़ा एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। परंतु इसके जो कुछ साथी बकाया रह गए थे, जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद जो दिखाई दे रहे हैं आपके टेलीविजन सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने मास्क लगा रखा है, कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि ये कहीं और भी बहुत बड़ी साजिश को कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने RSS ऑफिस का सर्वे किया था, रैकी की थी। उसके अलावा सब्जी मंडी आदर्श नगर दिल्ली में करा था। तो उनकी बड़ी साजिश थी, जिसको कि वक्त रहते ATS J&K और फरीदाबाद पुलिस ने उसको विफल कर दिया। लेकिन वेदभूषण जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर रिकवरी हुई थी, वहां से भी ब्लास्ट के लिए कई सारी चीजें बरामद की गई थी। AK-47 मिली और भी विस्फोटक वहां से बरामद हुआ था। तो उसके बाद तो सुरक्षा एजेंसी उसको अलर्ट मोड पर हो जाना चाहिए था। लापरवाही मान रहे हैं आप?
देखिए, लापरवाही नहीं है, इसको लापरवाही कह देना तो बहुत आसान है, क्योंकि यदि कारों की संख्या दिल्ली के अंदर देखें तो हिंदुस्तान की आर्मी भी कम पड़ जाएगी। हो सकता है अमेरिका से पुलिस बुलानी पड़े। तो इस चीज को कह देना कि ये नेग्लिजेंस थी, पुलिस ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरे जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मुंबई है, चेन्नई है, कैलकाटा है, उनको मिलाकर भी यदि 40 लाख गाड़ियां दिल्ली के अंदर एक्स्ट्रा हैं, हर कार पर निगाह रखना पुलिस के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पूरे अमेरिका की, इंडिया की पुलिस भी आप लगा देंगे तब भी संभव नहीं हो पाएगा। परंतु ये जरूर है कि अब इसके बाद में इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। इसमें यूएपीए के तहत और मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर की तमाम सेक्शंस के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज स्केल पर एनआईए द्वारा, स्पेशल सेल द्वारा, एनएसजी द्वारा, तमाम जो संगठन है वो तमाम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। जिस तरह से अभी कार का जिक्र आ रहा है, हरियाणा की कार का, हुंडई कार का जिक्र आ रहा है, उसके जो सलमान था जिसने वो कार आगे बेची थी देवेंद्र को ट्रेस किया गया। देवेंद्र के बाद जो ट्रेस किया गया कि किसको आगे बेची गई थी, किस तरह से डॉक्टर उमर को, जो तारिक ने किस तरह से अनवर को कार बेची, वो तमाम पुलवामा से लिंक और तमाम जो लिंक एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि इसका जो पूरे दुनिया के अंदर जो एक मैसेज देने की जो उनकी कोशिश थी वो काफी हद तक तो कामयाब हो गए हैं। परंतु एक बहुत बड़े जो उम्मीद थी कि बहुत बड़ा उनका इस अंजाम देना चाहते थे, वो शायद उनका उद्देश्य विफल हो गया। तो अभी तमाम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कंटेंट्स थे जिस वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, क्योंकि इसमें ब्लास्ट के अलावा फायर बहुत हुई है, आग बहुत लगी है, क्योंकि बर्निंग के केस बहुत ज्यादा आए हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में, लोगों की जलने से ज्यादा मौत हुई है, जलने से ज्यादा इंजरी हुई है। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि एक्सपर्ट्स बताएंगे कि वो क्या कंटेंट्स थे, क्योंकि उसके कार के जो परखच्चे उड़े हैं डॉक्टर उमर मोहम्मद के, उसके कंटेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं कि उसके कार के अंदर किस तरह के कंटेंट्स रखे हुए थे। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, अभी होते होते तमाम चीजें क्लियर होंगी। और इससे जितने भी कनेक्टेड लोग हैं, अभी जो डॉक्टर मोहम्मद उमर जिस रूट से आए थे उस रूट के तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। ये बताया जाता है कि 3 घंटे वो सुनहरी मस्जिद लाल किले के सामने वो कार खड़ी रही थी, तो कौन लोग उसमें आए, कौन लोग गए, क्या वो अकेला था, उसके साथ और कोई लोग थे, ये सीसीटीवी और तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद तमाम चीजें पता लगेगी। डेड बॉडी क्या डॉक्टर मोहम्मद उमर की थी, उसका डीएनए होगा, तमाम चीजें पब्लिक के सामने आएंगी। केवल थोड़ा धैर्य बना के रखने की जरूरत है। आने वाले टीम में तमाम दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी बिल्कुल वेदभूषण जी, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा, जांच लगातार चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल खतरा बना हुआ है क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, अगर इसमें आरडीएक्स हो सकता है या फिर और भी ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं तो फिलहाल अभी खतरा खास तौर पर दिल्ली वासियों के लिए है। बिल्कुल खतरा है, क्योंकि अभी ये एक ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली के अंदर पहले सीरियल ब्लास्ट हुए थे, ट्रांजिस्टर ब्लास्ट हुए थे। बहुत पुरानी बात है, जब मैं पुलिस में नया नया आया था तो पूरी दिल्ली में जगह जगह ब्लास्ट हुए थे। तो हो सकता है अभी कुछ और स्लीपर सेल के इनके ऐसे जो टेररिस्ट हैं वो अभी छिपे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हो कि और इस तरह की चीजों को सरंजाम दें। तो क्योंकि ये फिदाइन अटैक, एक तो सुसाइडल अटैक जिसको बोलते हैं, उस तरह का अटैक है, क्योंकि ये इसके के जो कनेक्शंस हैं आईएसआईएस, अल-कायदा और तमाम जो नए नए आउटफिट्स आ रहे हैं उनके साथ में इनके कनेक्शन है, क्योंकि तमाम पढ़े लिखे लड़के हैं। पहले अनपढ़ जाहिल लोग करते थे, अभी तमाम डॉक्टर्स और तमाम पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है। वो किस हद तक जा सकता है इसकी तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रही है। लेकिन वेदभूषण जी, क्योंकि देखिए अगर पुलिस के थोड़ा सा हम अलग लेवल से बात करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज के पास कई सारे इनपुट्स ऐसे होते हैं, मैं पुलिस का जिक्र नहीं कर रहा, सुरक्षा एजेंसीज का जिक्र कर रहा हूं, वो इनपुट नहीं मिल पाए थे सुरक्षा एजेंसीज को क्या, क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज जागती हैं। नहीं, जिस तरह से आपने पुलवामा में देखा कि पाकिस्तान का कनेक्शन निकल के आया, हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो इसके कनेक्शन इंडिया के अंदर भी है और बाहर से भी इसके कनेक्शन हो सकते हैं। तो अभी तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। क्या है जो मटेरियल आया है AK-47 आम मार्केट के अंदर तो मिलती नहीं है, कहीं ना कहीं से लाई गई होगी, कहीं विदेश से लाई गई है, क्या अंदर से कोई प्रोक्योर की गई, किस तरह प्रोक्योर की गई थी, तमाम चीजें जब खुलेंगी तब सबके सामने आएगा कि क्या सच्चाई थी और किस तरह से कार खरीदी गई, क्योंकि इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है। तो इसका मनी ट्रायल जब चेक किया जाएगा कि क्या पैसे का लेन देन हुआ, क्योंकि ये कार बहुत सस्ती की नहीं थी और ना ही AK-47 खरीदना किसी आम
आदमी के लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसा लगता है, बहुत बड़ी ताकत लगती है। अपने जिंदगी को खतरे में डालकर कोई आदमी इस तरह का सुसाइडल अटैक करता है, तो ये बहुत एक सीरियस एक मैटर है। इसको तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उस तरह से खंगालने की कोशिश करेंगी। लाल किला धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क मोड पर है। प्रदेश भर में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब अयोध्या में भी खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ चुकी है। जो भी ऐसे संदिग्ध वाहन दिख रहे हैं उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध लोगों पर भी विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। तो बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी जो है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तस्वीरें आप देखिए जहां पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त हैं। चेकिंग लगातार की जा रही है। खासतौर पर हर एक वाहन को रोक रोक के देखा जा रहा है कि क्या अंदर सामान रखा हुआ है। अगर कोई सामान नुमा चीज दिखती है तो उसको भी पुलिस चेक कर रही है। तो योगी सरकार ने अफसरों को पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि इलाके में और जो खास तौर पर ज्यादा बिजी इलाके हैं, जहां पर ज्यादा व्यस्तता रहती है, लोगों की हलचल ज्यादा रहती है, वहां पर पुलिस की सबसे ज्यादा नजर है। राम मंदिर के आसपास भी सुरक्षा बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। हर एक वाहन की चेकिंग हो रही है। ड्रोन के माध्यम से भी लगातार नजर रखी जा रही है। और आपको बता दें कि पुलिस हर एक चीज पर नजर बनाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में अटैक हुआ उसके बाद से आपको बता रहे कि सुरक्षा के लिहाज से पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। तो लाल किले धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गई हैं। बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। पुलिस फिलहाल लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और अयोध्या के जो सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी पुलिस चेकिंग करती हुई नजर आ रही है और पेट्रोलिंग भी की जा रही है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना होने दें। और फिलहाल जहां भी जाम लगा हुआ है उस जाम को खुलवाने का प्रयास भी पुलिस तुरंत कर रही है। कुल मिला के हर चीज पर नजर है। पुलिस इस वक्त बेहद चौकन्ना है। सुरक्षा एजेंसीज लगातार आपको बता रहे हैं कि सतर्क मोड पर है। हर एक चीज पर सुरक्षा एजेंसीज भी नजर बनाई हुई हैं, जिससे कोई चूक ना हो जाए उसको लेकर भी लगातार तमाम तैयारियां हैं दिल्ली धमाके में। क्योंकि जिस तरीके से 9 लोगों की जानें गई हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ऐसे में सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट है और पूरे उत्तर प्रदेश में भी बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि इस समय पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है और हर जगह पुलिस की मुस्तैदी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो दिल्ली धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए जिनका इलाज लगातार चल रहा है। तो लाल किला धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करते हैं क्योंकि जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्थिति क्या बनी हुई है। साथ ही साथ आपको ये भी हम बता दें कि अयोध्या से हमारे संवाददाता जो है धर्मेंद्र सिंह, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जम्मू से हमारे संवाददाता रोहिल हमारे साथ बने हुए हैं और मोहन प्रसाद भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है अब ऐसे में अयोध्या में भी इस बार विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। राम मंदिर के आसपास सुरक्षा कड़ी है। अयोध्या में किस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद से तुरंत पुलिस एक्टिव हो गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने तुरंत आदेश दिया था जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उनको निगरानी में लिया जाए और जितने भी थाने हैं सब पेट्रोलिंग करें, जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाएं। क्योंकि अयोध्या सबसे संवेदनशील है, ऐसे में यहाँ पर एनएसजी के कमांडो तो राम मंदिर सुरक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर की जो गाड़ियां आ रही हैं, लगातार ट्रैफिक अयोध्या में है, लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं, तो उनकी चिंता भी जरूर रहती है। ऐसे में तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर बैरिकेटिंग पहले से की गई जाती रही है और की गई है, तो वहाँ पर भी गाड़ियों को एंट्री बंद कर दी गई थी और बड़ी गाड़ियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। उनकी गाड़ियों की पूरी चेकिंग हो रही थी, कागजों की चेकिंग हो रही थी। खास तौर से जो यूपी 42 अयोध्या की गाड़ियां हैं उनको छोड़कर बाहर की जो भी गाड़ियां हैं उन पर विशेष तौर पर निगाहें रखी गई हैं। तमाम स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे जो बंद थे उनको तुरंत जो कंट्रोल रूम को चालू किया गया कि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो। तो ऐसे में पूरे जिले की पुलिस अलर्ट पर है। आईजी, एसएसपी और डीएम भी मौके पर निकले थे। उसी दौरान उन्होंने पूरे अयोध्या का भ्रमण किया और तमाम संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया। वहां पर देखा
की क्या स्थिति है। उन्होंने ताकीद भी किया सभी पुलिस अधिकारियों को, वायरलेस पर लगातार ये बातें होती रही कि सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए, किसी भी संदिग्ध वस्तु को देखने पर तुरंत उसकी जांच की जाए, चेकिंग की जाए, और किसी प्रकार की कोई गाड़ी अगर बाहरी दिखे इस प्रकार से संदिग्ध अवस्था में तुरंत उसको पकड़ा जाए। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अयोध्या अलर्ट पर है और यहाँ के पुलिस अधिकारी भी अलर्ट पर है। रात भर बैरिकेडिंग रही, चेकिंग होती रही और किसी प्रकार की वारदात के लिए पुलिस हमेशा चौकन्नी है और खड़ी हुई है। ठीक है, कहीं ना कहीं लगातार अयोध्या में पूरी तैयारी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि मथुरा का भी हम रुख करेंगे। मोहन प्रसाद लगातार बने हैं। मोहन, मथुरा में भी लगातार बहुत सारे श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, मंदिरों के आसपास भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है, सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या बंदोबस्त है? तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार देर शाम को जो है दिल्ली में एक कार ब्लास्ट होता है और उसमें 9 लोगों की मौत होती है, तुरंत उसके बाद पूरा जो यूपी है एक्शन में आता है। यूपी के जो मुखिया हैं वो तुरंत एक्शन में आते हैं और जिस प्रकार से पूरा जो यूपी हाई अलर्ट होता है उसमें मथुरा को लेकर भी काफी कुछ चिंता दिखाई गई है। बात करें मथुरा की तो मथुरा एक धार्मिक नगरी है जिसके चलते यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो मथुरा पुलिस तुरंत हरकत में आई। यहाँ के जो आला अधिकारी थे, जिला अधिकारी और एसएसपी ने जो है तुरंत निर्देश दिए कि सभी एसडीएम और सीओ जो है एसपी ने अपने क्षेत्र में जो है तुरंत निगरानी करें और वो स्वयं भी जो है देर शाम लगातार जो है निगरानी करते रहे। जन्मभूमि के आसपास का जो एरिया है वहां कुछ ऐसा एरिया भी है जो अति संवेदनशील वाला एरिया है जहां पर गड़बड़ी हो सकती थी। उस एरिया को भी जो है एसएसपी और डीएम ने जो है लगातार मॉनिटरिंग करी वहां की। सेम इसी तरह से जो है स्टेशन मथुरा स्टेशन एक बड़ा स्टेशन है, यहाँ सभी तरह की ट्रेनें जो है इनकी आवाजाही रहती है। तो बड़े स्टेशन के चलते यहाँ भी हाई अलर्ट किया गया। आरपीएफ और जीआरपी ने लगातार पूरी रात वहां पर जो है चेकिंग करी है। बात करें जन्मभूमि के आसपास जो है डीएम एसएसपी ने जो चेकिंग करी थी, वृंदावन में सीओ ने लगातार चेकिंग की है पूरी रात। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है, मथुरा पूरा हाई अलर्ट है और जिस प्रकार से ऊपर से आदेश है कि चेकिंग बढ़ाई जाए, हाई अलर्ट को जो है और अलर्ट किया जाए, तो मथुरा पुलिस कहीं ना कहीं बहुत अलर्ट नजर आ रही है। रोडों पे चेकिंग की जा रही है लगातार। यहाँ पर जो है 2 बॉर्डर भी बनते हैं, मथुरा से सटे हुए 2 इलाके हैं, एक राजस्थान का बॉर्डर लगता है और एक जो है कोट 1 बॉर्डर लगता है। तो जो वहां पर भी जो है निगरानी लगातार बढ़ा दी गई है। वहां जितने भी वाहन है उनकी एंट्री जो है पूरी गाड़ी चेक की जा रही है, पेपर चेक किए जा रहे हैं, गाड़ी में क्या सामान ले जाया जा रहा है वो सारी चीजें जो है लगातार चेक की जा रही है। रोडों पर भी जो है ट्रैफिक की व्यवस्था चेंज कर दी गई है, ट्रैफिक जो है अलर्ट हो गया है और जो है लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जन्मभूमि पर खास तौर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वृंदावन के मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर ड्रोन से भी जो लगातार निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, कहने की कुल मिला के सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त जो है वो साफ तौर पर मथुरा में भी देखने को मिल रहे हैं। जम्मू का रुख करेंगे रोहिल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लेकिन उसकी गूंज साफ तौर पर जम्मू में भी सुनाई दी है और जम्मू में खास तौर पर सुरक्षा बहुत सख्त हो चुकी है। क्या कुछ तैयारी वहां पर अभी प्रशासन की देखने को मिल रही है? किस तरीके से जो काफी ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कैसे नजर रखी जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पूरे साल जो है हाई अलर्ट पे होता है, क्योंकि एक तरफ से सीमा तो दूसरी जानब से जो आतंकवाद है जम्मू कश्मीर के इलाकों में, खासतौर पे दक्षिण कश्मीर में जो एक बार फिर से आतंकवाद का हब बनता हुआ नजर आ रहा है, वहां पूरे साल जो है हाई अलर्ट घोषित रहता है, क्योंकि वहां अक्सर आतंकियों की तरफ से कोई न कोई साजिश जो है वो रची जा रही है। अगर बात करें दिल्ली ब्लास्टर्स की, तो दिल्ली ब्लास्टर्स के हवाले से मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि इसमें जो सस्पेक्ट बताया जा रहा है डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और पुलवामा से मुझे ये जानकारी मिल रही है कि इस डॉक्टर उमर मोहम्मद के जो भाई है और उसकी मां है उसको फिलहाल डिटेन किया गया है पुलवामा पुलिस की तरफ से और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। लेकिन ये उमर मोहम्मद डॉक्टर जो है पुलवामा का रहने वाला है, संबोरा इलाके का रहने वाला, और ऐसी शक की सुइया जा रही है कि यही वो I-20 कार जो है वो ड्राइव कर रहा था जिस I-20 कार में ये ब्लास्ट हुआ है, भारी ब्लास्ट हुआ है। तो ये जानकारी मिल रही है कि सीसीटीवी फुटेज में शायद जो है इसकी जो इमेज है वो रिकॉर्ड हुई है और ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर बॉडी पार्ट्स है वो डीएनए के लिए भेज दिए गए हैं और ये आने वाले समय में पूरी तरीके से सुनिश्चित होगा कि क्या ये वही डॉक्टर उमर मोहम्मद है जो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, क्या यही गाड़ी जो है ड्राइव कर रहा था। फिलहाल उनकी मां और उनकी जो भाई है उनको फिलहाल डिटेन कर दिया गया है और पूरी तरीके से उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो दूसरी जानब से ये जो हाई इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट था इसमें पूरी तरीके से ये जानकारी फिलहाल सूत्रों से मिल रहा है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट
नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है वो लगातार किया गया था, क्योंकि कल हमने देखा जिस तरीके से 7 लोगों की गिरफ्तारी, जम्मू कश्मीर के जो 7 लोग हैं जिसमें 2 डॉक्टर मौजूदा, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुल्तमिल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे जो 300 केजी जो आरडीएक्स है उसको बरामद कर लिया गया था। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट उनसे बरामद कर लिया गया था। तो ये जानकारी फिलहाल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मिल रही है कि जो इंटेंसिटी का वाला, जिस तरीके की इंटेंसिटी इस ब्लास्ट में थी, ऐसा माना जा रहा है कि उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल ताजा जानकारी यही है कि पुलवामा का जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है, उनकी मां, उनके भाई, उनको फिलहाल डिटेन किया गया है पुलवामा पुलिस की तरफ से। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो आने वाले समय में पूरी तरीके से खुलासा साफ होगा कि क्या ये वही उमर खालिद है, क्या उस i20 गाड़ी को यही ड्राइव कर रहा था। लेकिन रोहिल, आप एक चीज ये भी बताइए, क्योंकि जिस तरीके से ये जम्मू का ही निवासी आप बता रहे हैं और वहीं से इसके ताल्लुकात हैं, तो इसके बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई है? इसकी फैमिली का इतिहास किस तरीके का रहा है? कभी कोई आतंकवादी गिरोह के साथ कोई संबंध? पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलवामा पुलिस की तरफ से मुझे कुछ देर पहले ये जानकारी दी गई कि फिलहाल इसके मां और इसके भाई को डिटेन किया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उनके जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो लगातार खंगाली जा रही है। उन टेक्निकल एविडेंस के तौर पे जो है उन लगातार कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। और इसमें खासतौर से जो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट के मामले में इनको जो है फिलहाल डिटेन किया गया है। और ये मुझे जानकारी मिल रहा है कि ये जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है, फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो अभी तक ऐसी कोई आतंकी जो कनेक्शन है वो आज तक नहीं मिला था। लेकिन जिस प्रकार से कल से ही लगातार जो है खबरें सामने निकल कर आ रही है और लगातार इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल कर आ रही है कि यही वो डॉक्टर उमर मोहम्मद है जो उस i20 गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, जिसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, हाई इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, 24 लोग घायल हो चुके हैं। तो फिलहाल डिटेन लगातार उनकी मां और उनके भाई को किया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। मैं आ रहा हूं रोहिल आपके पास। ठीक है, कहीं ना कहीं जांच लगातार इस मामले में चल रही है। धर्मेंद्र, क्योंकि देखिए अब अयोध्या में तो लगातार आप जिस तरीके से बता रहे थे कि बाहर की गाड़ियां ज्यादा आती हैं, क्योंकि बाहर के लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि कितनी गाड़ियों को चेक किया जा सकता है। तो वहां पर किस तरीके से प्रबंध किए गए? देखिए, आपको बता दें कि चूंकि अयोध्या में लगातार उत्सव का माहौल है। अभी पूर्णिमा का स्नान था, इससे पहले परिक्रमा था और लगातार कार्यक्रम है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम है और बड़े आयोजन की तैयारी। धर्मेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। मथुरा संवाददाता मोहन प्रसाद लगातार बने हैं। मोहन, वही स्थिति मथुरा में भी है, क्योंकि मथुरा वासी तो वहां पर रह ही रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग भी वहां पर बहुत पहुंचते हैं। पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है अब? जी प्रदूम, मैं बताना चाहूंगा इस वक्त मथुरा के लिए पुलिस को बहुत बड़ा चैलेंज मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली से वृंदावन के लिए जो यात्रा बागेश्वर बाबा की निकल रही है वो भी कहीं ना कहीं इससे बाधित होती नजर आई है। क्योंकि 13 तारीख को देखिए, मैं अभी बीच में बताना चाहूंगा कि डीजीपी आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर बात करें कि वृंदावन की जो यात्रा है वहां पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जो है 13 तारीख को पहुंचने वाले हैं, उसके लिहाज से भी सुरक्षा बहुत बड़ी है। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली से जो यात्रा चली है वो अब नजदीक आ चुकी है। उनकी जो तैयारियां थी वो वृंदावन में वो कैंप, वो टेंट लग चुका है, वहां पर सुरक्षा एजेंसियां तैनात है। और अगर इस तरह का ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार मथुरा में इस तरह की तैयारियां चल रही है, आतंकी गतिविधियां चल रही है, तो उसको लेकर मथुरा पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जिस प्रकार से उस यात्रा में लाखों श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं और वो श्रद्धालु जो है बागेश्वर बाबा की जो यात्रा में शामिल हुए हैं। लगातार 150वीं जयंती कल जो है वल्लभ भाई की जो 150वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में भी कल एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें भी लाखों जो है कार्यकर्ता बीजेपी के शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मथुरा में जिस प्रकार चल रही है, बिल्कुल कहीं ना कहीं मथुरा में भी हाई अलर्ट है और साफ तौर पर पुलिस नजर जो है वो बनाई हुई है। प्रभाकर गिरी हमारे संवाददाता मुंबई से लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, क्योंकि देखिए हर तरफ हाई अलर्ट है, मुंबई में भी इस वक्त हाई अलर्ट है, किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है? प्रभाकर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है,
धर्मेंद्र, क्योंकि देखिए अब चुनौती बड़ी है, क्योंकि लगातार सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त भी यहां पर कर रहे हैं। खास तौर पर अगर मुंबई और दिल्ली की बात करते हैं तो वहां पर तो सुरक्षा बहुत सख्त कर दी गई है, लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से आप बता भी रहे थे कि लगातार हर गाड़ी को वहां पर चेक किया जा रहा है, और क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, आपको बता दें कि अयोध्या में प्रतिदिन करीब 1 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक भी आंकड़ा हो जाता है। ऐसे में इतने लोगों की सुरक्षा, और चूंकि ज्यादातर लोग बाहर से आते हैं और देश भर से, दुनिया भर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान राम का चूंकि मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, 25 तारीख को प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना, तो इसकी तैयारियों को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम रहते हैं। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो तब से यहाँ पर मुंबई जो है एकदम हाई अलर्ट पे है। गिरगांव चौपाटी ले लीजिए, मुंबई अपना गेटवे ऑफ इंडिया कह लीजिए, आप दहीसर चेकनागर, वहाँ पर हर जगह पर जो है पुलिस ने एकदम चाक चौबंद बंदोबस्त कर रखा है। इस वक्त भी जो है गाड़ियां एकदम धीरे धीरे जो है हमारे पीछे आप देख सकते हैं। इस तरह जो है, इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रैफिक जो है इस जाम आपको नजर आ रहा होगा। पुलिस जो है वहाँ चेक कर रही है। पुलिस लगातार चेकिंग में लगे हुए हैं कि कोई भी गाड़ियां जो है टूटे ना। हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। अगर बाहर की अगर कोई गाड़ी है, जैसे किसी और प्रदेश से गाड़ी आ रही है यहाँ पर मुंबई में, तो उसको ठीक तरीके से उसकी पूरी चेकिंग की जा रही है। और यहाँ पर जो है डॉग स्क्वाड वगैरह सब यहाँ पर मौजूद है आगे की तरफ, जहाँ पर जो है पूरे ट्रैफिक जाम इससे चलते लग रहा है। और रह के गाड़ियां जो छोड़ा जा रहा है कि गाड़ियां जो है बराबर तरीके से यहाँ पर जाए, लेकिन जो है सुचारू रूप से चलने के बावजूद भी यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन जो है एकदम हाई अलर्ट है। कहीं भी कोई मौका नहीं छोड़ जा रही है कि अगर कोई तकलीफ, अगर यहाँ पर अगर किसी को पता चल रहा है कि किसी भी गाड़ी, कोई नई गाड़ी यहाँ पे नजर आ रही है, उस गाड़ी पे रुका करके पूरी अच्छे तरीके से तलाशी ली जा रही है। और जो गाड़ियां जो है, तो गाड़ियों में अंदर बैठे हुए यात्रियों, कोई बाहर जो ड्राइवर वगैरह जो है, जो अंदर जो बैठे हुए लोग, उनके भी पूरे पेपर चेक किए जा रहे हैं। एक संदिग्ध कोई भी नजर आए उसको ले जाकर पुलिस स्टेशन में पूरी चौकसी की जा रही है। यहाँ पर दहीसर चेकनगर में रात को कई लोगों को बुलाया गया, पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और वहां पर उनकी चेकिंग की गई, उनके सामानों की चेकिंग की गई। कहीं कोई संदिग्ध कुछ उसमें कुछ सामान कुछ न हो, ये भी देखा गया वहां पर। तो ठीक है, जो है कहीं ना कहीं कुल मिला के सुरक्षा बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पर है वहां पर। मोहन, क्योंकि देखिए अब चाहे बांके बिहारी मंदिर हो या फिर प्रेम मंदिर हो, हर जगह भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सुरक्षा जरूर चाक चौबंद वहां पर कर दी गई है, लेकिन हर गाड़ी पर नजर बनाकर रखना काफी कठिन भी हो जाता है। तो किस तरीके से पुलिस और कार्रवाई कर रही है? आपकी कोई बातचीत हो पाई है वरिष्ठ अधिकारियों से? जैसे कि अभी भी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि डीजीपी आए, लेकिन इस तरह की कोई सूचना नहीं है। सिर्फ एडीजी आई है। आगरा जोन एडीजी आ चुकी है मथुरा में, और वो जो है लगातार निरीक्षण कर रही है। बात करें अगर आला अधिकारियों से जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है, वहां पर जो जन्मभूमि का जो क्षेत्र है, बिहारी जी का जो क्षेत्र है, जितने भी यहाँ मंदिर हैं, वहां मंदिर प्रशासन द्वारा भी सीसीटीवी लगाए गए हैं। ठीक उसके बावजूद जो है पुलिस प्रशासन के भी सीसीटीवी है, नगर निगम के भी सीसीटीवी है। तो ये जो बड़ी अहम जो है उन्हें सुरक्षा मिलेगी, जांच करने में बड़ी आसानी होगी कि कहीं ना कहीं वो सारे सीसीटीवी, अगर कोई ऐसा डाउट होता है या कोई ऐसा वाहन उन्हें डाउटफुल नजर आता है, तो वो बड़ी अहम चीज होगी कि इतने सारे सीसीटीवी से वो नहीं बच पाएगा। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात करें तो मथुरा हाई अलर्ट है। जन्मभूमि पे ऑलरेडी अतिरिक्त फोर्स रहता है, बिहारी जी पे फोर्स रहता है, मंदिर सिक्योरिटी अलग से रहती है। तो कहीं ना कहीं मथुरा में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जिस प्रकार से हाई अलर्ट हुआ है, तो रात से ही यहाँ आला अधिकारी, मथुरा कमिश्नरी नहीं है लेकिन आगरा कमिश्नरी होने के नाते नजदीक है, और आगरा से जो है लगातार कमिश्नर यहाँ मौजूद हैं और मौके पर निगरानी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मथुरा को हाई अलर्ट रखा गया है और बड़ी सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विस्तार से, और खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।